हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की। बता दें कि राम मंदिर परिसर में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। सप्त मंदिरों में पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ध्वजारोहण का आज विशेष कार्यक्रम होना है और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। राम मंदिर के पूर्ण निर्माण का जो संदेश है वो ध्वजारोहण के जरिए दिया जाएगा। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। सप्त मंदिरों में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, एक मंदिरों की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा और देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। विशेष तैयारियां इस वक्त की गई हैं और रामनगरी पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दिग्गजों को आमंत्रित किया गया है और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ कल ही अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था। अयोध्या में वो खुद मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी देखिए अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। श्री रामलला की धरती पर ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सप्त मंदिरों में इस वक्त जो पूजा अर्चना है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। विशेष तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही है। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, एयरपोर्ट से वे सेना के हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज पहुंचे। यहां से उन्होंने राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, स्कूली छात्रों ने काफिले पर फूल बरसाए। जगह जगह महिलाओं ने उनका स्वागत किया। अब पीएम राम मंदिर पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने सप्त ऋषियों के दर्शन किए और जलाशय भी देखा। साथ ही आपको बता दें कि 12 बजे अभिजीत मुहूर्त है जहां प्रधानमंत्री मोदी ध्वजा फहराएंगे। उनके बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहरने लगेगी। ऐतिहासिक वो पल होगा। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं कि आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो किस तरह का रहने वाला है। और बता दें, आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। विशेष संदेश देने की कोशिश है। राम मंदिर के पूर्ण निर्माण का संदेश ध्वजारोहण के जरिए दिया जाएगा। तो इसके साथ ही राम मंदिर को देखिए पूर्ण माना जाएगा। कार्यक्रम में करीब 7,000 लोग मौजूद रहने वाले हैं। विशेष तैयारियां की गई हैं। शहर को 1,000 क्विंटल फूलों से सजाया संवारा गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत सोमवार को ही मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर पर लगने वाले ध्वजारोहण देखिए, जो उसके बारे में आपको बता दें कि वो भयानक तूफान में भी सुरक्षित रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। हवा बदलने पर बिना उलझे वो पलट भी जाएगी। इसकी डंड पर 21 किलो सोना मढ़ा गया है। ध्वजा 4 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देगा। तो बहुत ज्यादा देखिए खास तो ध्वजा भी होने वाला है और विशेष तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। कई तरह के कार्यक्रम जो है वो भी आयोजित किए गए हैं। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामनगरी से। संदीप, देखिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी आशंका है और देखिए पूजा अर्चना पीएम कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो खास पल होगा जब ध्वजारोहण होने वाला है। देखिए, ठीक कहा आपने मयूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में मौजूद हैं। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उनके रोड शो को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से अयोध्या वासी उनका अभिनंदन करते हुए नजर आए हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद लगभग 650 दिनों के बाद में इस तरीके का एक भव्य समारोह का देखिए अयोध्या में आयोजित होना ये बताता है कि अयोध्या आज विकास की दृष्टि से देखिए कहीं पर भी पीछा नहीं है। आप जिस सड़क पर देखिए मैं खड़ा हूं, कभी ये सड़क जो है बहुत पतली हुआ करती थी, लेकिन जब से देखिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से ही सड़कों के चौड़ीकरण की बात कर ली जाए या फिर अगर बात कर ली जाए मार्ग व्यवस्था की और उसी के साथ संदीप आपको रोकना चाहेंगे और देखिए ये लाइव तस्वीरें हम आपको रामनगरी अयोध्या से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। ध्वजारोहण का विशेष कार्यक्रम हो रहा है और राम मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। वो पूजा अर्चना
अर्चना कर रहे हैं। देखिए खास तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं और कुछ ही घंटे बाद अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। तो बहुत ही ऐतिहासिक पल रहने वाला है। इससे पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाया, रोड शो हुआ, सप्तऋषियों के प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन किए और थोड़ी ही देर में देखे धर्म ध्वजा फहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। अभी पूरी तरह से वो भक्ति भाव में लीन है। देखिए माता अन्नपूर्णा मंदिर में इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं और जो मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन है। तमाम जो संत हैं उनसे भी वो वहां पर मुलाकात कर रहे हैं और देखिए कुछ ही कह सकते हैं कुछ ही मिनट बाद जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो झंडा फहराते हुए भी नजर आएंगे। बहुत ही खास पल वो रहने वाला है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। तो आज अयोध्या में एक बहुत बड़ा, बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक पल सामने आने वाला है। आज अयोध्या में धर्म ध्वजा का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि आस्था, परंपरा और हमारी सांस्कृतिक विरासत का वो प्रतीक है जिसका इंतजार लाखों भक्तों ने बरसों तक किया है। राम मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा फहराया जाएगा और इस पल को देखने के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आज दुल्हन की तरह से अयोध्या को सजाया संवारा गया है और देखिए इसको लेकर पूरा जो देश है वो भी तैयार है। पूरी दुनिया की निगाहें आज इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि ऐतिहासिक पल रहने वाला है और हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। संदीप लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। संदीप, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए मयूरी, आपने खुद अभी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए राम मंदिर में पहुंच चुके हैं और वहां पे देखिए अन्नपूर्णा मंदिर में वो दर्शन करने का काम कर रहे हैं, तमाम पुजारियों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का तेज देखिए देखा जा सकता है और स्वाभाविक सी बात है कि देखिए अयोध्या में जब कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो प्रभु श्री राम की ये कहा जा सकता है कि श्रद्धा ही ऐसी है कि हर एक इंसान जो है वो खुश दिखाई देता है। आज देखिए अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना अयोध्या वासियों के लिए एक बहुत उत्साह करने वाला है और उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि देखिए पूरे देश के लिए। सबसे पहली बात कि ये जो आज शिखर पर जो ध्वज पताका फहराया जा रहा है, क्यों फहराया जा रहा है, इसके पीछे का ये मकसद होता है कि किसी भी मंदिर के ऊपर ध्वज पताका तब फहराया जाता है जब उस मंदिर का जो निर्माण है वो पूर्ण रूप से पूरा हो चुका होता है। यानी अयोध्या वासियों को दो सौगात देने का जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहले तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसके बाद देखिए अब जो है शिखर पर ध्वज को फहराया जाना। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी देर भी देखिए अयोध्या में मौजूद रहने वाले हैं, ये अयोध्या वासियों के लिए भी एक देखिए गर्व की बात होती है कि अगर उनके शहर में प्रधानमंत्री मौजूद होता है। और आज प्रधानमंत्री के आने का ही ये मुझे लगता है कि देखिए परिणाम है कि अयोध्या में देखिए दिनों पर दिन जो विकास हो रहा है, आज जो यहाँ पर हाईवे बन रहे हैं, जो सड़कों का जो चौड़ीकरण हो रहा है और उसी के साथ साथ दुकानदारों की देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, आज दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का देखिए संकट नहीं है। आज यहाँ पर दुकानों का किराया अगर इतना महंगा है तो उसी के साथ साथ उनकी आमदनी भी देखिए उस हिसाब से हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देखिए राम मंदिर बनने के बाद जो अयोध्या में हुआ है, इसमें से देखिए अगर मैं आपको कुछ ब्रीफ करूं मयूरी, तो उसमें देखिए कुछ चीजें हैं कि जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है। इसमें देखिए राम मंदिर निर्माण के बाद जो अयोध्या का कायाकल्प हुआ, इसमें सुगम अयोध्या के तहत महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का निर्माण कराया गया, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण कराया गया, हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक भक्ति पथ का निर्माण कराया गया, शहादतगंज से लेकर नया घाट तक 13 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण, अयोध्या से लेकर सुल्तानपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 330 किलोमीटर का निर्माण कराया गया। लता मंगेशकर चौक की अगर बात करें, गोरखपुर राजमार्ग कर 4 लेन का धर्मपथ श्री राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। जब आप अयोध्या के ऊपर हाईवे से गुजरती हैं तो आपको खुद लगेगा कि ये हम कहाँ पर आ गए, और यकीन मानिए अयोध्या जो है वो अब एकदम बदला नजर आ रहा है। 750 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल का देखिए जो है वो निर्माण किया गया। अयोध्या के 11 ब्लॉकों में मियावाकी पद्धति से 55 वैदिक जो वन है उनको विकसित किया गया है। तो अद्भुत है देखिए कि किसी भी कार्यक्रम के तहत अगर अयोध्या में कुछ भी ऐसा निर्माण होता है तो अयोध्या वासियों को भी इसका फायदा है। देश विदेश से आज श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। अभी आपने देखा था कि एक महिला जो है वो विदेश से आई थी, वो तारीफ कर रही थी कि अयोध्या की किस तरीके की जो सुविधाएं हैं, किस तरीके
से यहाँ पे जब प्रभु श्री राम के दर्शन करने का भी जो सिस्टम है, तो एक अलग ही तस्वीर मुझे लगता है कि अयोध्या वासियों के लिए है। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में मौजूद है और अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो घड़ी जो है वो बस कुछ देर में आने वाली है। हालांकि बताया गया था कि 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वज पताका फहराने का काम करेंगे, तो कुछ ही समय बाद जो है वो घड़ी आने वाली है। तमाम तैयारियों को देखा जा रहा है और देखिए ये जो ध्वज है ये बहुत खास रहने वाला है। अगर 4 किलोमीटर दूर भी आप हैं तो आप वहीं से इस ध्वज को हाथ जोड़कर अपनी हाजिरी जो है वो प्रभु श्री राम के मंदिर में यानी उनके चरणों में लगा सकती हैं। इसकी देखिए इसका इतिहास का ये जो बताया जा रहा है कि संगम में सूर्यवंश का इसमें प्रतीक दिया गया है। देखिए सूर्यवंशी कहा जाता था, प्रभु श्री राम को सूर्यवंश का प्रतीक दिया गया है। कोबेदार वृक्ष और ओम का चिन्ह जो है वो इस राष्ट्र जो ध्वज है देखिए वो उसमें जो है अंकित होगा। और यह जो ध्वज है देखिए मुझे ये नहीं लगता है कि ये सिर्फ मंदिर के लिए, बल्कि ये जो संपूर्ण राष्ट्र के श्रद्धालुओं की अगर बात करी जाए तो उनके लिए गर्व और एक भक्ति का प्रतीक जो है वो आज होने वाला है। अयोध्या की सड़कें आप देख रही हैं, हालांकि पीएम मोदी अभी अयोध्या में मौजूद हैं। मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूंगा। सामने आप देखिए आपको एकदम अलग ही तरीके की जो तस्वीर, ऐसा लग रहा है कि एकदम जब जो हमारे पहले के समय की जो अयोध्या रही होगी जब प्रभु श्री राम यहाँ पर थे, तो वैसी ही जो सड़कें हैं, बिल्डिंगें हैं, आप देखिए उनका जो कलर है वो सब एक जैसा, मतलब एक रूपता दिखाई दे रही है। आपको किसी भी दुकान का आप ग्लो साइन देखेंगी, उसका बोर्ड देखेंगी, तो एक अलग ही तरीके की देखिए यहाँ पर जो है वो एक ठीक है संदीप, आपको रोकना चाहेंगे। देखो जगमाया अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गोंसस्तनो भिर्व्यासे माहि देवहितं जदायुः। हरिः ॐ। राम नाम ले आओ। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
महाराज जी। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गायक हैं। आपका बहुत स्वागत है अनन्या सिंह जी भारत समाचार पर। देखिए, आज अयोध्या की भव्य सजावट की गई है, ऐतिहासिक पल है। कैसा महसूस कर रही हैं? आज ध्वजारोहण हो रहा है। जी बिल्कुल, हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। और राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तब में और अब में फर्क इतना बड़ा है कि तब एक आस्था जो है, अब वो आस्था पूरी हो चुकी है। और वो जो उमंग मन में लोग बहुत पहले से बिठा के रखे थे, वो सब कुछ बहुत ही सरलता से धीरे धीरे दर्शन भी होते रह रहे थे। और उसके बाद मंदिर संपूर्ण तरीके से बन तैयार हो गया है और धर्म ध्वज जो है आज उस पे सुशोभित होने जा रहा है। हम सबके लिए इससे बड़े गर्व की बात कुछ भी हो सकती है। आज देखिए, खास मौका है अनन्या जी। कोई गीत आप जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें इस पल को लेकर? तो अनन्या जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी लगातार संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, थोड़ी ही देर बाद वो ऐतिहासिक पल जो है वो देखने को मिलेगा, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने हाथों से ध्वजारोहण करने वाले हैं। किस तरह की तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं? कितनी संख्या में वहां पर जो गेस्ट हैं वो पहुंचे हुए हैं? और अनन्या जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आपके पास लौटेंगे। अनन्या जी, देखिए, खास मौका है। इस मौके पर कोई गीत प्रस्तुत करना चाहेंगी आप हमारे